हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं आपराधिक बल और हमले के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 128 जो कि आईपीसी की धारा 349 के समरूप है। बल का मतलब क्या है ये हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 128 में, जो कि आईपीसी की धारा 349 के समरूप है। यह धारा बल शब्द को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार बल के प्रयोग में बल प्रयोग करने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया है, दोनों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। इससे स्पष्ट है कि धारा में प्रयुक्त शब्द किसी अन्य व्यक्ति पर, उस अन्य व्यक्ति में तथा उस अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसमें जीव जंतु सम्मिलित नहीं किए जा सकते। इस धारा के साथ उल्लिखित दृष्टांतों से भी इस बात की पुष्टि होती है। इस धारा के अनुसार बल के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। कौन कौन से तथ्यों का होना आवश्यक है हम बताएंगे। सबसे पहला तथ्य क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निम्न प्रकार से बल प्रयोग कर सकता है: गति कारित करके, या गति कारित, या गति में परिवर्तन करके, या गति को विराम दे करके। फिर से समझिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निम्न प्रकार से बल का प्रयोग कर सकता है: गति कारित करके, या गति में परिवर्तन करके, या गति को विराम देकर। फिर दूसरा है, किसी पदार्थ में गति या गति परिवर्तन या गति विराम देकर भी बल का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, उस अन्य व्यक्ति के शरीर या शरीर के किसी भाग से, या जिसे पहने हुए है या ले जा रहा है, किसी पदार्थ का स्पर्श कराकर भी बल का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, किसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि उससे स्पर्श से किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता हो, बल प्रयोग हो सकता है। उपर्युक्त गति, गति परिवर्तन या गति विराम व्यक्ति अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा या किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा किसी जीव जंतु को गतिमान, गति परिवर्तन, गतिहीनता के लिए उत्प्रेरित करके भी कारित कर सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बल प्रयोग में व्यक्ति अपनी ऊर्जा शक्ति, एनर्जी, प्रत्यक्षता या परोक्षता किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रयुक्त करता है। अतः यदि का अपनी लाठी खा पर उठाता है, यदि का अपनी लाठी खा पर उठाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खा दूर हट जाता है, तो इस धारा के अर्थ में का ने खा के विरुद्ध बल प्रयोग किया। का ने क्या किया? लाठी उठाई और खा के ऊपर चलाई, लेकिन खा दूर हट गया। तो यहां पर क्या हुआ? का के द्वारा बल का प्रयोग किया गया। और का ने किसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया? खा के विरुद्ध। इसी प्रकार यदि का खा पर चिल्लाता है, या उस पर अपना कुत्ता या अन्य पशु दौड़ा देता है, तो यह कहा जाएगा कि का ने खा के विरुद्ध बल प्रयोग किया। क्या किया? का ने खा के विरुद्ध बल प्रयोग किया। तो ये हुई बीएनएस की धारा 128 जो कि आईपीसी की धारा 349 के समरूप है। बल के बारे में हमने आपको बताया।